नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हनुमान चालीसा पाठ का आप संकल्प ले रहे हैं, चाहे 11 दिन का हो, 1 दिन का हो या फिर 40 दिन का हो, 21 दिन का हो, 7 दिन का हो, 11 दिन का हो, जैसे भी अगर आप संकल्प लेती हैं, तो संकल्प लेने का जो नियम विधि है वो एक ही जैसा होता है। जितने दिन का भी आप संकल्प लेती हैं, संकल्प का नियम विधि एक ही होता है। चाहे आप कितने भी दिन का संकल्प लेती हैं, कैसे पूजा करती हैं, ये टोटल हर चीज़ के बारे में वैसे मैं बताती हूँ कि 7 दिन का संकल्प लें कैसे आपको क्या करना चाहिए, 11 दिन का संकल्प लेते समय क्या करना चाहिए। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे कमेंट्स आया था कि मैं सही तरीके से अच्छे से एक-एक पॉइंट को बताऊँ, तो इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और देखिए, वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जब मैं चाहती भी हूँ कि आपके हर सवाल का, हर कमेंट्स का जवाब मैं बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से दूँ, जिससे कि आपका कोई भी कार्य जो है वो सफल हो जाए। सही तरीके से अगर किसी भी तरह का संकल्प अगर आप ले रही हैं और संकल्प लेकर पूजा पाठ करिए, या फिर देखिए मन में एक भाव के साथ अगर आप कोई भी पाठ कर रही हैं, तो आपका हर इच्छा ज़रूर पूर्ण होगा। और कहीं न कहीं हम ये चाहते भी हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो देखिए, इसी में है कि अगर हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेती हैं, तो क्या-क्या कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए और कौन-सा कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो जो है शुक्ल पक्ष, जैसे अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है, तो उसके समय मंगलवार या फिर शनिवार का दिन होना चाहिए। कोई भी दिन आप ले सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होता है, तो कहा जाता है ना कि किसी भी इमरजेंसी समय में कोई समय नहीं देखा जाता है कि कौन से समय में क्या घटना हो जाता है। इसीलिए आप चाहें तो कभी भी कर सकती हैं। जब बहुत इमरजेंसी में है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, तो आप कभी भी कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, भगवान कोई समय, कोई जगह का कोई मोहताज नहीं है। जिस जगह पे जहाँ भी आप चाहें, भगवान का भजन कीर्तन हर जगह आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी हम चीज़ करते हैं तो एक सही समय पर करें। अगर आपके पास समय है तो करें, और नहीं है तो देखिए आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे एक अच्छे टाइम की बात किया जाए तो देखिए, शुक्ल पक्ष का मंगलवार का अगर दिन होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसे करें। और देखिए, या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर रात्रि का समय, टोटल आपकी इच्छा के अनुसार है। जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप करें। ठीक है। दूसरा जो है, शुद्धता सात्विकता का ध्यान रखना है। नॉन-वेज वगैरह, मदिरा वगैरह, जो पुरुष भाई है वो मदिरा वगैरह, सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सब करके जो है अगर हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, तो आपको सही तरीके से कुछ भी अगर आप चाहती हैं, आपको वो कार्य सफल नहीं होगा। भले आप पाठ कर लें, पूजा कर लें, लेकिन जो आप चाहती हैं वो कार्य आपको पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कुछ नियम है, कुछ सावधानी है, ये सब कार्य आप लोग ज़रूर कीजिएगा। दूसरा जो है, उस दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। ध्यान से इन सब बातों को समझ लें। और जब भी आप पूजा पाठ करती हैं, तो देखिए, भगवान को जो ही आप चढ़ाएँ, अगर आपको इच्छा है तो अपने हिसाब से देखिए, जो हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है, नारियल प्रिय है, उनको चना और गुड़ प्रिय है, उनको इमरती प्रिय है, पान कबीरा प्रिय है। आप चाहें तो पचमेवा चढ़ा सकती हैं, मिश्री चढ़ा सकती हैं, बताशे चढ़ा सकती हैं, बादाम चढ़ा सकती हैं, जो कुछ भी चढ़ाएँ, लेकिन एक तुलसी पत्र अगर मिल जाता है तो अति उत्तम, उसमें आप रख दें। एक दिन पहले भी आप तोड़ के रख सकते हैं। अगर मंगलवार के दिन अगर आप पाठ करें तो सोमवार के दिन तोड़ कर रख दें। और नहीं है तो बहुत सारे जगहों पे जो है मिलता भी है। फूल-वूल के दुकान के पास तुलसी पत्र मिलता है, वहाँ से भी आप ला सकते हैं। पुष्प अगर है तो ज़रूर चढ़ाएँ, नहीं है तो भाव के साथ देखिए, हम लोग चाहते हैं कि अगर भगवान आपको सब कुछ दिए हैं और अगर आप चाहती हैं तो ज़रूर चढ़ाएँ, और नहीं है तो देखिए, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जिस रूप में अगर भगवान को याद करते हैं, भगवान आपके पास हाजिर है। बस हम लोग वो भाव ही अपने अंदर नहीं ला पाते हैं जिसे भगवान खींचे हमारे पास चले आए। कर्ज बहुत ज़्यादा है, शादी विवाह नहीं हो पा रहा, ज़मीन लेना चाहते हैं, भवन अगर लेना चाहते हैं, भवन में किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है, कोई ज़मीन है नहीं बिक पा रहा। देखिए, गृहस्थ में बहुत सारा ऐसा परेशानी होते हैं, और जेंट्स लोगों को भी, और भी जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो नहीं हो पा रहा। कुछ-कुछ कारण की वजह से मेडिकल हुआ या कुछ भी थोड़ा-सा माइनस पॉइंट के लिए भी वो रह जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग एक बार ज़रूर करें, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ हम करते हैं तो हमारे साथ जो है एक विश्वास भी जुड़ा रहता है कि हमारे साथ बिल्कुल सही होगा। और कहीं न कहीं जब हम कुछ करते हैं तो हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद भी जुड़ा रहता है। आप लोग ये कार्य ज़रूर कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करती हैं तो अद्भुत, अद्भुत चमत्कार होता है। आप करके देखें, चाहे कितना भी कर्ज है। कर्ज ऐसा नहीं है भगवान झोला में भर के आपको बस पैसा लाकर दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कर्ज मुक्ति का उपाय जो है आपको हज़ारों मिल जाएगा। करना आपको है, भगवान का आशीर्वाद अगर आपके साथ रहेगा तो हर इच्छा जो है पूर्ण होगा। हज़ारों रास्ते जो है आपको मिल जाएँगे। लेकिन वही अगर आशीर्वाद नहीं रहा तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है? तो विवेक, जो बुद्धि विवेक जो होता है वो भी दर्शाते हैं भगवान कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है।
और सोचने समझने का जो सही ताकत होता है वो भी भगवान के द्वारा ही हमें मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य अगर सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं तो उसका परिणाम भी हमारे साथ बिल्कुल सही होता है। तो इसी तरीके से आपको पूजा करना है, हन राम दरबार का फ़ोटो रख लें, कोई भी चौकी वगैरह रख लें, लाल जो है आसन रख लें, दीपक आप जला लें। दीपक जो है कम से कम जब तक चालीसा पड़ती है तब तक दीपक जो है जलना चाहिए। संकल्पित जल आप रख लीजिएगा, संकल्पित लोटा का जल उसको, और जब आपका पूजा हो जाता है तो पानी को ढक दें, अगले दिन आपको पी लेना है। अगर आप 1 दिन का पाठ रखते हैं तो अगले दिन पीना है, और अगर 3 दिन का पाठ रखना है तो 3 दिन पूरा दिन रखने के बाद आपको शाम तक आपको पढ़ लेना पीना है, ठीक है? तो वैसे नियम विधि हर चीज़ के बारे में मैं बताई हूँ। और हनुमान चालीसा का जब भी आप पाठ करते हैं, राम जी की स्तुति, राम जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी का पाठ करें। और बजरंग बाण जो है प्रतिदिन नहीं पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोग बजरंग बाण जब इच्छा है तब पढ़ लेते हैं। कुछ नियम है, कोई भी चीज़ को हर समय नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए हनुमान चालीसा जो है हम लोग कभी भी कहीं भी पढ़ लेते हैं। और बजरंग बाण जो है नहीं पढ़ा जाता है। तो हनुमान अष्टक हुआ, बजरंग बाण हुआ, आरती वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, क्षमा याचना ज़रूर मांग लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर संकल्प लेती है, संकल्प एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ जिससे कि आपके द्वारा किसी भी तरह का गलती ना हो। संकल्प लेते समय सबसे पहले हाथों में पुष्प लेकर अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलते हुए जो भी इच्छा मन में है वो बोलिए, और कितने दिन का आप संकल्प ले रही हैं ये पाठ करने का वो भी आप बोलिए। और जो हाथ में आपका पुष्प, चावल है, पानी है, वो उसको आप हनुमान जी के पास आपको छोड़ देना है, ठीक है? और जो संकल्प लिए हैं उस संकल्प को पूरा आखिर तक आपको निभाना है। 100 पाठ का लिए हैं, 11 दिन का चालीसा का पाठ लिए हैं, या फिर 3 दिन का लिए, जो भी है संकल्प कभी भी टूटना नहीं चाहिए। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हनुमान जी का नाम आपको जपते रहना है। साथ ही हनुमान जी का 12 नाम है, ये 12 नाम जो है आपको हमेशा याद रखना है। हनुमान, अंजनी, सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन, शका, पिंगाक, शमी, विक्रम, उतादी, क्रमश, सीता, शोक, विनाशन, लक्ष्मण, प्राणदाता। इतना ताकतवर ये नाम है कि अगर आप लेती भी ऐसे भी नाम लेती है तो आपको अंदर से बहुत ही अच्छा लगेगा, और कहीं न कहीं आपके साथ अच्छा होने भी लगेगा। तो देखिए एक विश्वास के साथ, एक भाव के साथ कोई भी चीज़ हम करते हैं तो वो विश्वास हमारा और भी दुगना हो जाता है। जब हम कुछ करते हैं और वो चीज़ पूर्ण हो जाता है तो हमें और भी अच्छा लगता है, और कहीं न कहीं भगवान के साथ और भी हम जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन करना आपको है, अगर आपको नहीं हो पा रहा आप दोबारा कीजिए, या फिर हनुमान जी का आप प्रारंभ कर दीजिए, दर्शन मंदिर में दर्शन प्रारंभ कर दीजिए। जब समय मिलता है हनुमान जी का एक चक्कर लगा लीजिए। देखिएगा धीरे 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 आपका हर कार्य जो है वो सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। जितना भी आपके कहा जाता है ना, राह में जितने भी कठिनाई है वो सब खत्म होने लगेगा, ठीक है? तो एक छोटी सी वीडियो थी, चलिए मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।